आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओपीएस वर्सेस एनपीएस। कहने का मतलब यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर के जो लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स है वो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको जो है वो एनपीएस नहीं चाहिए। अब वो ऐसा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आखिर ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल पेंशन स्कीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वैसे दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप न्यूज देखेंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के फिर से हल्ला स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों ऐसे में आप देख ही सकते कि गुजरात में भी इलेक्शन है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारे वायदे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 1 अप्रैल 2004 को जो ओल्ड पेंशन स्कीम था जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, वो 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और उसके जगह पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। देखिए सबसे खास बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था ना उसमें क्या होता था कि जो पेंशनर थे उनकी जो लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% उनको पेंशन में मिलता था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम में ये सिस्टम था। और दोस्तों इसकी जितनी भी पूरी राशि जो पेंशनर को मिलती है उसका पूरा जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार लेती है और वही भुगतान करती है। अब दोस्तों बात यह है कि 1 अप्रैल 2004 के बाद जितने भी नए सरकारी कर्मचारी आए और वो जब इस सिस्टम में शामिल हुए तो उनको क्या हो गया कि उनकी जो भी बेसिक सैलरी उसमें से 10% जो है वो उनको जमा करना होता है और इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी 14% जमा करती है। और दोस्तों इस तरीके से जो कर्मचारी है उसका 10% पैसा और स्टेट गवर्नमेंट का 14% पैसा ये एक पीएफडीए में जमा हो जाता है जहां पर आपको पेंशन के रूप में मिलता है और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों इतनी सी बात सुन करके आपको ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि जो नया वाला पेंशन सिस्टम है वो पुराने वाले से उसमें बहुत कम फायदा है। दोस्तों ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन सिस्टम को समझने के लिए एक बार इसे टेबल से समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि वही एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है न्यू पेंशन सिस्टम में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो जनरल प्रोविडेंट फंड की बात आती है ये पुराने पेंशन योजना में इसकी सुविधा है, लेकिन एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पुरानी पेंशन ओपीएस है वो एक सुरक्षित योजना हो गई, जबकि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित रहेगा। इसलिए तो दोस्तों क्या होता है ना कि न्यू पेंशन सिस्टम में बाजार के चाल पर ही उनका पेंशन भुगतान होता है, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका पूरा भुगतान जो है वो सरकार के ट्रेजरी के द्वारा किया जाता है। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के जो 50% फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको निश्चित ही पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। अब पुरानी पेंशन योजना में क्या होता है कि 6 महीने के बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है वो डीए लागू होता है। और इसके पहले हमने डीए भत्ता पर जो महंगाई लागू हुआ था उसका भी हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप जरूर चेक करें। जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है एनपीएस सिस्टम में। अब ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या है कि रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक का ग्रेचुइटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का कोई अस्थायी प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में सर्विस के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका सर्विस के टाइम पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन का प्रावधान बिल्कुल है, जबकि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। रिमेंबर दिस। अब दोस्तों ओल्ड पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब यही अगर एनपीएस की बात करें तो रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ओल्ड पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता, जबकि यही एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से
40% पैसा इन्वेस्ट करना होगा आपको। और एक सबसे मेजर डिफरेंस ये भी है कि ओपीएस में आपको 40% जो पेंशन है वो कंप्यूटेशन का प्रावधान होता है, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो जो मैंने आपको सिस्टम बताया ये बेसिकली ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम जिसे नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, उन दोनों के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताया। इसलिए आज के टाइम पे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस सिस्टम को नहीं लेना चाहते, वो आज भी चाहते कि हमारे ऊपर जो है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम ही लागू हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट्स ले सके। और दोस्तों अभी के टाइम पे अगर बात करें तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सरकारी कर्मचारी हो, इनके पास अभी ये वाला जो मुद्दा है ये ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम का, ये सबसे ज्यादा है और ये इलेक्शन के टाइम पे हमेशा ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरकारी कर्मचारी के लिए यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए एनपीएस सिस्टम बेहतर है या फिर ओल्ड पेंशन सिस्टम बेहतर है? वैसे तो डिफरेंस देख करके आपको समझ आ ही गया होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सबसे ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या सरकारी कर्मचारी के लिए। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगती है? हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रॉपर वे में गाइड करके आपको दे। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको पता है कि आप जो भी सवाल हमसे पूछते हैं उसका जवाब हर रोज हम आपको कोशिश करते हैं कि हर रोज 8 बजे हम उसको उसके सॉल्यूशन के साथ, उसके आंसर के साथ आपका नेम उसमें टैग करके हम वहां पर रिप्लाई देते हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर आप भी डिफेंस सर्विस में, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई में है, किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, स्पर्श पेंशन पोर्टल हो, डिफेंस सर्विस हो या फिर आपका जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना हो, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, सो दैट कि आपको हमेशा ऐसे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स मिलते रहे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।